सावन में शिवलिंग की पूजा कैसे करें? जान ले सही विधि, नियम और पूजा सामग्री। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर इस महीने उनकी पूजा भक्ति भाव और विधि विधान से करते हैं तो शिव जी की कृपा आप पर बनी रहती है। सावन में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। शिवलिंग की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे खास होता है। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार यह महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने और जलाभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में माता पार्वती ने कठोर तपस्या करते हुए भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। कब से शुरू है सावन 2024? इस बार सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से शुरू होकर 19 अगस्त 2024 तक चलेगा। सावन में सोमवार व्रत रखने और महादेव की आराधना करना सबसे पुण्यकारी होता है। सावन के महीने में विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत और पूजा करती हैं। वहीं अविवाहित महिलाएं अच्छे या मनचाहे वर की कामना के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं और भोले भंडारी की आराधना करती हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि जो भक्त पूरे सावन के महीने में शिव जी की पूजा करता है और शिवलिंग का जलाभिषेक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैसे तो सावन का हर दिन शिव जी की पूजा के लिए शुभ है, लेकिन सावन में सोमवार के दिन पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान ब्रह्मांड शिव में दिव्य ऊर्जा भर जाती है, जिससे ये शिवलिंग की पूजा के लिए आदर्श समय बताया गया है। सावन चातुर्मास के दौरान पड़ता है और इस दौरान जगत पालनहार भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसी वजह से जो भी भक्त सावन में शिवलिंग की पूजा करता है, उसके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। घर में कौन से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए? सावन में घर में शिवलिंग की पूजा करें तो आपको घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष के अनुसार घर में पारद शिवलिंग रखना सबसे शुभ माना गया है। इसके अलावा आप स्फटिक का शिवलिंग भी घर में रख सकते हैं। अगर आप नर्मदा नदी के शिवलिंग की पूजा करते हैं तो ये सबसे ज्यादा शुभ होता है। शिवलिंग भगवान शंकर के निराकार रूप का प्रतिनिधित्व करता है और उनके अनंत स्वरूप का प्रतीक भी माना गया है, इसलिए कुछ विशेष प्रकार के शिवलिंग की ही पूजा घर में करने की सलाह दी जाती है। सावन शिवलिंग पूजा सामग्री। अगर आप घर में शिवलिंग की पूजा या अभिषेक करने जा रहे हैं तो आपको कुछ खास सामग्रियों की जरूरत होती है। आइए इनके बारे में जानें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, बिल्वपत्र, चंदन का लेप, आक के फूल, सफेद फूल, कमल, मौसमी फल, शहद, शक्कर, चीनी, गंगाजल, गाय का दूध, अगरबत्ती, कपूर, घी का दीपक, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, प्रसाद के लिए मिठाई, आचमन के लिए जल का पात्र। सावन में शिवलिंग की पूजा विधि। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा हमेशा विधि विधान से की जानी चाहिए,
इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। शिवलिंग के पूजा के लिए आपका तन और मन दोनों पवित्र होना चाहिए। सावन में शिवलिंग का पूजा करने के लिए सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके लिए दूध, दही, शहद और गंगाजल से शिवलिंग को स्नान कराएं। जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें, उन्हें जल से भी स्नान कराना चाहिए। शिवलिंग को स्नान कराने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर जलहरी पर चढ़ाएं। सबसे पहले शिवलिंग के चारों तरफ बनी जलहरी में जल दाहिनी तरफ से जल चढ़ाएं। मान्यता के अनुसार ये स्थान गणपति बप्पा का माना जाता है और हमेशा जलाभिषेक इसी स्थान से शुरू करना चाहिए। जलहरी के बाद इसके बाईं ओर जल चढ़ाएं जहां कार्तिकेय का निवास माना गया है। इसके बाद आप शिवलिंग के बीच में जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप शिवलिंग की पूजा घर में कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि हमेशा जलाभिषेक बैठकर ही करें। घर में शिवलिंग की पूजा के बाद आप भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप मंदिर में शिवलिंग की पूजा करें तो कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा न करें। साथ ही ध्यान रहे कि कभी भी जलहरी को लांघना नहीं चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद उस पर चंदन का तिलक लगाएं और उसके बाद बेलपत्र, फूल माला, भांग, धतूरा आदि चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा के समय उसके आसपास की जगह खाली रखनी चाहिए, जिससे जल सीधे ही जलहरी से नीचे एक प्रवाह में बहे। सावन में शिव पूजा के नियम। 1. इन चीजों का करें त्याग। सावन के शुरू होते ही तामसिक चीजों जैसे मांस, शराब, नशीले पदार्थ, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में पूरे महीने सात्विक भोजन करना चाहिए। पूजा से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। 2. शिवलिंग पर ये चीजें न चढ़ाएं। महादेव की पूजा में तुलसी के पत्ते, हल्दी, केतकी का फूल, सिंदूर, शंख, नारियल आदि चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सभी चीजें शिव पूजा में वर्जित मानी गई हैं। 3. इन दिनों पर व्रत रखना है। शुभ सावन के सोमवार, प्रदोष व्रत और शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये तीनों भी दिन शिव जी की कृपा पाने के लिए सबसे विशेष माने गए हैं। 4. शिव जी मंत्रों का जाप करें। सावन में सामान्य पूजा के दौरान आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप शिव चालीसा पढ़कर भी भगवान शिव की आरती कर सकते हैं। आरती करने से पूजा की कमियां दूर हो जाती हैं। 5. शिवलिंग के आकार का रखें ध्यान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में स्थापित किए जाने वाले शिवलिंग का आकार हमेशा छोटा ही होना चाहिए। घर में अंगूठे के आकार का शिवलिंग स्थापित करना सबसे उत्तम है। इसके अलावा शिवलिंग अकेले नहीं रखना चाहिए, उसके साथ में नंदी या शिव परिवार की फोटो जरूर रखें। 6. जलधारा युक्त शिवलिंग। शास्त्रों के मुताबिक शिवलिंग से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उस ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने के लिए ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग की ऊर्जा को शांत रखने के लिए जलधारा होना जरूरी है। 7. इस दिशा में रखें शिवलिंग। घर में शिवलिंग की स्थापना ऐसे करें कि जलधारा उत्तर दिशा की ओर रहे। वहीं घर में हमेशा एक शिवलिंग की ही स्थापना करना चाहिए। घर में एक से ज्यादा शिवलिंग की स्थापना करना अशुभ माना जाता है।
हम सभी जानते हैं कि शिवजी की पूजा शिवलिंग के रूप में अर्धनारीश्वर के रूप में होती है और उन पे बेल पत्र अर्पण किया जाता है और जल और दूध से अभिषेक किया जाता है। कभी आपने इसके पीछे के कारण जाने हैं कि क्यों शिवलिंग पर बेल पत्र और जल चढ़ाया जाता है? इसके पीछे के कारण जानने के लिए पुराणों में एक प्रसंग है। हम सब जानते हैं एक बार देवताओं और दानवों ने सागर मंथन किया था, जिसमें अच्छी और बुरी दोनों ही तरह की चीजें निकलने लगी। उसी सागर मंथन में हलाहल नाम का विष भी निकला और उससे समस्त जगत विनाश की तरफ बढ़ने लगा। किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इस विष के जानलेवा प्रभाव को रोक सके। तब भोले बाबा ही अकेले ऐसे थे जिनके सामने विष का प्रभाव समाप्त हो सकता था। भोले भंडारी ने संपूर्ण विष पी लिया और वह विष उनके कंठ में रह गया। इससे शिवजी का कंठ नीला हो गया और उन्हें उनके भक्तों ने नीलकंठ महादेव का नाम दिया। विष के प्रभाव से शिवजी का मस्तिष्क गर्म हो गया और वो व्याकुल हो गए। तब देवताओं ने उनके सर पर जल उड़लेना शुरू कर दिया और इससे शिवजी को आराम प्राप्त हुआ। शिवजी के सर की गर्मी तो दूर हो चुकी थी, पर कंठ में जलन अभी भी हो रही थी उस विष के प्रभाव से। अब देवताओं ने बेलपत्र शिवजी को खिलाना शुरू किया। बेलपत्र विष के प्रभाव को खत्म करता है। इस तरह नीलकंठ महादेव को जल और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। ये दोनों उस विष के दुष्प्रभाव को खत्म करके शांति देने वाले हैं। शिवरात्रि कथा में भी एक प्रसंग है कि शिवजी को क्यों बेलपत्र चढ़ाया जाता है। शिवरात्रि की रात एक भील अपने घर नहीं जा सकता और वह एक बेल के पेड़ पर ही रात बिताता है। संयोग से उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग होता है। रात भर सोते जागते उसके हाथों से बार बार पूरी रात बेलपत्र गिरते रहे और शिवलिंग पर चढ़ते रहे। सुबह जब वो जगता है तो शिवजी प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं और उसे बताते हैं कि किस तरह पूरी रात तुमने मुझे बेलपत्र चढ़ाकर प्रसन्न किया। शिवजी उनके कल्याण का आशीष प्रदान करते हैं और तब से ही शिवजी को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र शिवजी को चढ़ाए जाते हैं। महादेव की पूजा में शिव भक्त भांग धतूरा समेत कई चीजें अर्पित करते हैं, लेकिन एक फूल ऐसा है जिसको भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता और वह है केतकी का फूल। शिव पुराण में एक कथा मिलती है कि किस तरह महादेव ने केतकी को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया और शाप दिया। आइए जानते हैं केतकी के फूल और भगवान शिव की इस कथा के बारे में। भगवान शिव को केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता, इसको लेकर एक शिव पुराण में एक पौराणिक कथा है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मदेव और विष्णु देव के बीच विवाद हो गया कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद इतना बढ़ गया कि इसका हल न निकलते देख भगवान शिव को बीच में आना पड़ा। तब भगवान शिव ने एक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की और कहा कि जो कोई भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत के खोज की हुई शुरुआत। ऐसे में ज्योतिर्लिंग के ऊपर की दिशा में भगवान विष्णु बढ़ने लगे और ब्रह्मदेव ज्योतिर्लिंग की शुरुआत खोजने के लिए नीचे की तरफ जाने लगे। शिवलिंग का आदि और अंत खोजने के लिए ब्रह्मदेव और विष्णु देव ने लाख कोशिश की। लाख खोजने के बाद जब भगवान विष्णु को ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला तो उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी और महादेव के सामने स्वीकार किया कि वह ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं खोज सके। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ब्रह्मा जी भी ज्योतिर्लिंग की शुरुआत खोजते खोजते थक गए। तब उनको रास्ते में केतकी का फूल मिला। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला फुसलाकर भगवान शिव के सामने झूठ बोलने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद केतकी का फूल और ब्रह्मा जी भगवान शिव के सामने पहुँचे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें ज्योतिर्लिंग की शुरुआत मिल गई है और केतकी के फूल से भी झूठी गवाही दिलवा दी। भगवान शिव को पता था कि ब्रह्मदेव झूठ बोल रहे हैं। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। तब से ब्रह्मदेव पंचमुख से 4 मुख के हो गए। वहीं केतकी के फूल को शाप दिया कि आज से मेरी पूजा से तुमको वर्जित किया जाता है। तब से लेकर आज तक महादेव की पूजा में केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। भगवान शिव की पूजा में केतकी का फूल चढ़ाना पाप के समान माना गया है।
इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सावन या कभी भी महादेव की पूजा जब भी कर रहे हों, तब केतकी का फूल अर्पित ना करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय महादेव।